हेलो, हाँ बोलो। अभी कौन सी क्वेश्चन चाहिए? बोलो बेटा। रूट एक्स, हाँ 1/√x, हाँ। अरे भाई साहब, इसको तो एक्सपेंड करो डायरेक्टली। क्या आएगा? x प्लस 1/x माइनस 2 dx, बस। x का x² 2 प्लस log x माइनस 2x प्लस c। इतना छोटा क्वेश्चन भी पूछने का है यार। चलो नेक्स्ट। हाँ इधर हो। क्या करवाना है? हाँ बोलो क्वेश्चन। x³ हाँ हाँ -1। ये बताया तो सही, ये बताया तो सही, ये क्वेश्चन बताया तो x² प्लस 1 इंटू x माइनस 1 आएगा भाई। x माइनस फैक्टराइज तो करना है, x³ 3 प्लस x, बस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। लगभग 4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमने किए थे ना। हाँ अभी 5वीं वाला एक्सरसाइज, चौथा एक्सरसाइज में कोई डाउट्स है? 7.4 में 7.44 तो देखो बेटा, ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है। 1/1 प्लस tan x। सुनो सभी, यही क्वेश्चन में 1/1 माइनस tan x होता है dx। यही क्वेश्चन में ऐसी टाइप की 1 माइनस काट x भी आ सकता है। इंटीग्रेशन 1/1 प्लस काट x भी आ सकता है। ठीक है, सभी का प्रोसीजर सेम है, सभी क्वेश्चन का प्रोसीजर सेम है। सो क्या करना है? फर्स्ट i इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन कास में कन्वर्ट करो तो क्या आएगा? इसको साइन कास में कन्वर्ट करें तो हाँ एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करके बताओ। cos x dx बाई sin x प्लस cos x लिखो ना, प्लस cos x। ठीक है, हाँ जब भी आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह पे साइन और cos आता है तो न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस b इंटू डिनोमिनेटर। ओके, दोनों साइन cos है तो दोनों साइन और कास में फंक्शन है तो न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। ठीक है, माइनस होना है प्लस होने दो, कोफिशिएंट से फर्क है बेटा। इधर 1 कोफिशिएंट है, इधर -1 है, इधर 2 3 होने दो, कुछ भी होने दो। न्यूमरेटर में आपको साइन कास दिखा, डिनोमिनेटर में साइन कास दिखा, प्लस सी नहीं है, इधर प्लस कांस्टेंट है। प्लस कांस्टेंट होता था, इधर प्लस सी आता है दूसरा। ओके, ओनली कांस्टेंट है, ओनली साइन कास टर्म ही है, नो कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ओनली साइन कास टर्म्स होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो यही फार्मूला है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस बी इंटू डिनोमिनेटर। अब बताओ बेटा, न्यूमरेटर मतलब cos x ए इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव cos x माइनस साइन x प्लस बी इंटू डिनोमिनेटर साइन x प्लस cos x, है ना। हाँ अभी इधर साइन x का कोफिशिएंट है क्या? 0। इधर साइन x का कोफिशिएंट -a प्लस इधर b, सो a इज इक्वल टू b आ जाएगा। हाँ cos x का कोफिशिएंट इधर कितना है? 1। इधर cos x का कोफिशिएंट इधर a इधर b, a प्लस b। ओके, ऑलरेडी a इज इक्वल टू b था तो इधर रखे तो 1 इज इक्वल टू 2a, तो a इज इक्वल हो जाएगा 1/2 एंड b इज इक्वल टू आल्सो 1/2। अभी इंटीग्रल अभी इसमें देखो बेटा, इसमें a की जगह पे 1/2, b की जगह पे 1/2 रखो तो क्या हो जाएगा? 1/2 कॉमन ले लिया। हाँ देखो क्या आएगा? cos x माइनस साइन x प्लस साइन x प्लस cos x आया समझ में? अपन साइन x प्लस cos x बाय साइन x प्लस cos x। ठीक है, dx। अब देखो सर मैं इतना नहीं करूँगा, डायरेक्टली इसको क्या किया, एक cos x को क्या किया, साइन x को सब्ट्रैक्ट किया, साइन x को ऐड किया
और cos x प्लस cos x बचेगा 2 cos x, इधर 2 से डिवाइड किया है ना, इधर 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया और sin x को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसा भी कर सकते हैं, आपका मर्जी, ठीक है। हाँ, सो अब देखो 1/2 इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स बाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स लॉग एक्स, ठीक है, लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस सी। सो ये होगा लॉग मॉड साइन एक्स प्लस कास एक्स प्लस इसका एक कट हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। ओके, सभी में सेम प्रोसीजर है। इसमें नीचे माइनस आएगा, नीचे माइनस आएगा, तो जब नीचे माइनस आता है इधर बीच में माइनस लगा दो, ये टर्म उधर ये टर्म उधर आ जाएगा, बस थोड़ा फर्क है, समझा। या बीच में माइनस थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं ना। ओके, हाँ, इसमें इधर कास ऊपर आया तो इधर साइन ऊपर आ जाएगा, इधर भी साइन ऊपर आ जाएगा, सेम प्रोसीजर। आप ये मेथड याद रखें, मान लो आपको 1 2 3 ऐसा कोई भी कोफिशिएंट्स आता है तो ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, इवन कॉम्पिटेटिव्स में भी, ठीक है। आया समझ में। एक अब यूज़ करना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह पे ओनली साइन और कास फंक्शंस है, ओनली साइन और कांस्टेंट, पर उसमें कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। मान लो इधर या इधर कई जगह पे कांस्टेंट होता है तो इधर आपको प्लस सी करना पड़ता है, ठीक है। आया समझ में। नेक्स्ट मिटा दो ना इसको। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन अच्छी तरह से करना। मैं एक बताया, बाकी 3 क्वेश्चन आप करके आना, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट बोलो बेटा, नेक्स्ट एक्सरसाइज का। हाँ हाँ बोलो। नहीं मतलब अभी कौन सी कर रहे हैं हमने, 7.4 नहीं 7.4 से पहले वाला है ना। 7.4 खत्म हो गया, 7.4 का 5 का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। 7.5 का कॉन्सेप्ट और उसका क्वेश्चंस करेंगे। तो उधर हेडिंग क्या दिया बेटा, इंटीग्रेटिंग। हाँ, सो पार्शियल फ्रैक्शन, पहले इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्शियल फ्रैक्शंस, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपको बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ सकता है, ठीक है। ये कैसे रहेगा, पहला आपको एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स एक रेशनल पॉलिनोमियल है, इसको बोलते हैं रेशनल पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या है, रेशनल पॉलिनोमियल। ये 2 तरीके का होता है, एक प्रॉपर, दूसरा इम्प्रॉपर। प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर रेशनल पॉलिनोमियल ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर कब होता है, एफ ऑफ एक्स का डिग्री, ओके, डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स, न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से छोटा है, डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स छोटा है, ठीक है। इधर डिनोमिनेटर में बड़ा डिग्री होना चाहिए, न्यूमरेटर में कम से कम 1 कम होना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये इम्प्रॉपर कब होता है, डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। ये केस में हमने डिवीजन यूज करना है, ओके, डिवीजन करके एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स जो है इसको हमने प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, ओके। इधर ऐसा आएगा, डिवीजन करें तो पॉलिनोमियल प्लस प्रॉपर रेशनल पॉलिनोमियल आएगा, ठीक है। प्रॉपर रेशनल कैसे, मान लो डिवाइड कर दिया, डिवीजन आता है ना, सिंथेटिक डिवीजन या जो भी डिवीजन, ओके, यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम जो पढ़ा था, तो उसके हिसाब से इधर आएगा कोशेंट, क्या आएगा। अब ऐसा डिवाइड कर देना बेटा, इधर एक पॉलिनोमियल लिया, मान लो इधर जो है एफ ऑफ एक्स लिया, इधर जी ऑफ एक्स लिया, ओके, इसका डिग्री ज़्यादा है या इक्वल है, इसे आप डिवाइड करते हो तो इधर आपको आएगा कोशेंट, इधर नीचे आएगा रिमाइंडर, ठीक है, नीचे आएगा रिमाइंडर। सो कोशेंट प्लस आर ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स, ऐसा फॉर्म में लिखते हैं डिवीजन करके। फिर वापस ये होगा प्रॉपर, ये क्या होगा, प्रॉपर। तो इसमें जो मेथड्स इधर यूज करते वापस उधर वो यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इम्प्रॉपर दिए तो जस्ट डिवीजन करो और ये मेथड फॉलो करो। इसमें मेथड्स क्या होगा, ओके। सबसे पहला मेथड
डायरेक्टली मैं एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। देखो 2x + 3 बाई आपको ऐसा दिया x - 1 इंटू 2x + 4, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर का डिग्री देखते हैं, एक कौन सी डिग्री का है, ये दोनों को मिला है तो सेकंड डिग्री, मल्टीप्लाई करते हो ना x स्क्वायर आएगा सेकंड डिग्री। हाँ न्यूमरेटर का फर्स्ट डिग्री है, डिनोमिनेटर का सेकंड डिग्री है, डिनोमिनेटर का डिग्री ज़्यादा है तो ये हिसाब से प्रॉपर है, ठीक है। जब प्रॉपर होता है आपको डिनोमिनेटर ही देखना, डिनोमिनेटर में कितना फ्रैक्शंस आ रहे हैं, मतलब कितना फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, कितना फैक्टर्स आ रहे हैं, कौन सी फैक्टर्स आ रहे हैं वो देखो आप। सो इधर मुझे मिला है लीनियर फैक्टर्स, क्या फैक्टर्स है, लीनियर फैक्टर्स। जब भी लीनियर फैक्टर्स होता है वो नॉन रिपीटेड होना चाहिए। नॉन रिपीटेड मतलब जैसा इधर सेकंड केस में मैं बताता हूँ 2x + 3 बाई x - 1 का होल स्क्वायर है 2x + 4 है। इधर भी लीनियर है, ये जो फैक्टर है x - 1 वो लीनियर है, बट कितने बार आ रहा है बेटा, 2 बार, मतलब इसको हम बोलते हैं रिपीटेड फैक्टर, ओके। ये नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स के लिए, ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स के लिए, ठीक है। जब नॉन रिपीटेड होता है इसको ऐसा करना a/x - 1 + b/2x + 4। देखो ये लीनियर फैक्टर है, इसका करस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन ये होगा, ये भी एक लीनियर फैक्टर है, इसका करस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन होगा ये, ठीक है। जब रिपीटेड होता है उसके बाद क्या करना है, इधर एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर कट हो जाएगा, न्यूमरेटर को कंपेयर करो कोफिशिएंट्स, आपको a वैल्यू b वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अभी इधर राज इधर ये रिपीटेड में क्या करना है, ये कौन सी ऑर्डर का है, फर्स्ट डिग्री, बट रिपीटेड है तो फर्स्ट डिग्री का करस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन होगा a/x - 1, बट ये रिपीट हो रहा है कितने बार, 2 बार, तो मान लो उसका 2 बार रिपीट है तो b/x - 1 का होल स्क्वायर वाला भी आएगा। देखो आपको मान लो एलसीएम ले तो बेटा 1/2 + 1/4 + 1/3 है, इसका एलसीएम क्या होगा बेटा, 2 4 का नहीं लेते क्योंकि 2 इज द फैक्टर ऑफ 4, ठीक है, तो ओनली 4 और 3 का लेते 12, ओके 12 लेते हो ना, तो 12 लेके सिंप्लीफाई करते हैं। मान लो डिनोमिनेटर में आपको ये 12 जो है 12 का फैक्टराइज करते हो, 2 4 2 6 जा, उसके बाद 2 3 जा, ठीक है, तो 2 × 2 × 3 आ रहा है, ओके, मतलब 2 स्क्वायर × 3 आ रहा है डिनोमिनेटर। जब 2 स्क्वायर × 3 आता है उसका करस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन है यार, देखो 1/2 1/2 स्क्वायर 1/3। मान लो इधर 8 होता, हाँ मान लो, ओके 8 3 24 होता था, फॉर एग्जांपल 24 है तो इधर 2 क्यूब आएगा, तो आपको इधर 1/2 क्यूब होने का भी पॉसिबिलिटी है। एलसीएम लेना है तो सभी का सेम ही होगा ना बेटा, वापस 24 ही होगा। सो जितने बार वो रिपीट होता है उतना करस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शंस आता ही रहेगा, ठीक है। हाँ अभी इधर 2 बार रिपीट हो रहे हैं तो उसका करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शंस 2 होगा, और 3 बार आता है c/x - 1 का होल क्यूब, हाँ ये अकेला बच गया तो इसका तो c/2x + 4 आया समझ में। हाँ ये लीनियर है, इन बता दो। हाँ अरे इधर क्यूब है तो इधर क्यूब है तो नहीं c/x - 1 का होल क्यूब, उसके बाद इसका d, a b c के बाद बराबर है ना, a b c के बाद d आता है, e भी आता है, हाँ सही बात है, बाद का बोला एग्जैक्टली बाद का नहीं बोला, लॉजिक बात है। चलो होशियार आदमी है यार वो तो। हाँ अभी इसमें डिनोमिनेटर में सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है, कौन सी डिग्री, हाँ तो x² + 1, वो भी ऐसा होना चाहिए नॉन, मतलब इट इज नॉन फैक्टराइजेबल, मतलब उसको हमने स्प्लिट नहीं कर पाए, ओके समझा, इर्रेड्यूसिबल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, इर्रेड्यूसिबल। ये सेकंड ऑर्डर है या सेकंड डिग्री है, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड इनटू लीनियर फैक्टर्स, उसको हमने बोलते हैं इर्रेड्यूसिबल पॉलिनोमियल, इर्रेड्यूसिबल मतलब उसका डिग्री रिड्यूस नहीं कर सकते हम फैक्टराइज करके, ठीक है। तो इसका फैक्टर्स नहीं आएगा बेटा, इसका फैक्टर्स नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो इसका क्या आएगा बेटा, ये कब 0 होता है, ये कभी 0 होगा, x² + 1 कभी भी 0 नहीं होगा, हाँ आई रखे तो होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आई है ना, आई रखे, बट हमने कॉम्प्लेक्स नंबर डील नहीं करते, ओनली रियल नंबर्स डील करते हैं, तो इसका रियल रूट्स नहीं है, रियल रूट्स नहीं है, राज आ रहे समझ में, इसका रियल रूट्स नहीं है, ठीक है।
हाँ, उसके बाद इधर मान लो x प्लस 3 आया, ठीक है। आइए, नहीं तो मैं ऐसा करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 करता हूँ। अब देखो इसका फैक्टराइज नहीं होगा, बट इसका होगा, होगा नहीं होगा? कैसे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला, क्या है फार्मूला? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो पहला आपको ये देखना है कि डिनोमिनेटर में सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल आता है, उसका फैक्टराइज होगा या नहीं होगा। अभी हो गया, ओके। हाँ, ये फर्स्ट डिग्री है, इसका करस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन होगा a बाई एक्स माइनस 1। ये सेकंड डिग्री है, b बाई एक्स प्लस 1। हाँ सर, ये फर्स्ट डिग्री है, ठीक है। ये दोनों फर्स्ट डिग्री है तो उसका करस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन से हो गए। उसके बाद ये कौन सी डिग्री है? सेकंड डिग्री है और इररेड्यूसिबल, तो इसका करस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन होता है cx प्लस डी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो देखो हमारा टारगेट क्या है? जो भी होता है उसको प्रॉपर में ही स्प्लिट करना। ये प्रॉपर है ना, तो प्रॉपर में स्प्लिट करना। जब नीचे फर्स्ट ऑर्डर होता है, न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए? जीरो ऑर्डर ही होना चाहिए, कांस्टेंट। इधर फर्स्ट ऑर्डर है तो कांस्टेंट। जब इधर सेकंड ऑर्डर है तो क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑर्डर होना चाहिए, ओके। फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है, जीरो ऑर्डर भी हो सकता है, उससे कम, ठीक है। तो सी एक्स प्लस डी लिया, मान लो कभी कभी सी जीरो हो सकता है, जीरो हो सकता है ना सी, तो ये क्या हो जाएगा? डी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो मतलब हमेशा न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से कम डिग्री ही आना चाहिए, ठीक है। जब डिनोमिनेटर में सेकंड डिग्री है तो न्यूमरेटर में एटलीस्ट फर्स्ट डिग्री होना चाहिए, मतलब एटमोस्ट फर्स्ट डिग्री होना चाहिए, तो 1 या 1 से कम, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। हाँ चलो, ये समझ में आया ना? तो इससे ही हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें इम्प्रॉपर होता है। फॉर एग्जांपल आपको ऐसा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 ऐसा दिया। एक कौन सी डिग्री है बेटा? न्यूमरेटर बड़ा है, सेकंड डिग्री, डिनोमिनेटर फर्स्ट डिग्री है, तो क्या करना है? इसको डिवीजन कर दो, ओके। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इधर, एक्स प्लस 1 इधर, ठीक है। हाँ, डिवीजन कैसे करते हो? इधर एक्स है, इधर एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एक्स से मल्टीप्लाई करो, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 एक्स आएगा, सब्ट्रैक्शन कर दो, ये गया, बचा है माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, माइनस एक्स प्लस 1। हाँ, अभी इधर माइनस एक्स है, इधर प्लस एक्स है, माइनस एक्स लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करो? माइनस 1 से, तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स माइनस 1, सब्ट्रैक्शन कर दो, प्लस प्लस, ठीक है। तो आंसर आएगा 2, रिमाइंडर। तो इसको मैंने कैसे लिख सकता हूँ? कोशेंट एक्स माइनस 1 प्लस रिमाइंडर 2 बाई एक्स प्लस 1, समझा? ऐसा हम कर सकते हैं। आए बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मिटा दिए, बराबर, ओके। और भी क्वेश्चंस जब आता है तो उसको कैसे करना वो बताता हूँ मैंने। इसको वैल्यूज कैसे सॉल्व करना। बोलो बेटा, क्वेश्चन बोलो। इंटीग्रेशन एक्स बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 डी एक्स, है ना? हाँ, अब देखो, हाँ मैं क्या करता हूँ, हाँ इसको डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन करते चलो। ए बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 को मैंने ऐसा लिख रहा हूँ, ए बाई एक्स प्लस 1 प्लस बी बाई एक्स प्लस 2, ठीक है। एलसीएम लेके डिनोमिनेटर कैंसिल करें तो ए इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। हाँ, आपको दो मेथड से ये भी फाइंड करने के लिए कोफिशिएंट्स कंपेयर करो। इधर एक्स का कोफिशिएंट 1, इधर एक्स का कोफिशिएंट ए प्लस बी, है ना? हाँ, इधर कांस्टेंटम 0, इधर कांस्टेंटम 2a प्लस बी, ठीक है, समझा? ये दोनों से ए बी वैल्यू निकलना है। या बी इज इक्वल कितना होगा बेटा? -2a, इधर रख दो, 1 इज इक्वल टू ए माइनस 2a, तो ये इज इक्वल टू -1 आएगा, तो b इज इक्वल टू 2 आएगा, ठीक है। ये आ गया, b आ गया। तो अभी जो x बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 को कैसा लिख सकते हैं? ए वैल्यू -1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस 2 बाई
एक्स प्लस टू। आया समझ में? हाँ, इंटीग्रेशन हमेशा इंटीग्रेशन को आई ले लो, एक्स प्लस वन सॉरी एक्स बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ये आएगा माइनस वन बाई एक्स प्लस वन प्लस टू बाई एक्स प्लस टू डी एक्स। हाँ, अब बताओ बेटा, वन अपान एक्स का इंटीग्रेशन, हाँ वन अपान एक्स होने दो, वन अपान एक्स प्लस वन होने दो, लाग ले सकते हैं तो माइनस लाग एक्स प्लस वन प्लस टू इंटू वन अपान एक्स प्लस टू का लाग एक्स प्लस टू प्लस सी मार रखो, ठीक है। इसको ऐसा भी कर सकते हैं, लाग ये पावर इधर जाएगा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, लाग एम माइनस लाग एन, लाग एम बाई एन होगा बाई एक्स प्लस वन प्लस सी, बस खत्म, ठीक है। आए समझ में? नेक्स्ट कौन सी बेटे? ये वाला, ये वाला देखो, m log a इसका फार्मूला होता है log a रेस टू m, उसके बाद log m माइनस log n इसका फार्मूला होता है log m बाई n, log m प्लस log n फार्मूला होता है log mn, ठीक है ना। इधर हमेशा मार रखना चाहिए, ये इधर रखना। तो इसके हिसाब से पावर टू इधर गया, लाग एम माइनस लाग एन है तो ए टर्म बाई ए टर्म आ जाएगा है ना, लाग एम अपन लाग एन, ठीक है, समझा? हाँ, नेक्स्ट आगे। हाँ किसका? हाँ, इसमें एक्स के जगह पे देखो ए बी वैल्यूज लाना है, ठीक है। इधर ए बी वैल्यूज लाने के लिए इसको जीरो करना है तो क्या करो, एक्स की जगह पे माइनस टू, ओके, पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। इसको जीरो करना है तो पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। चलो माइनस टू रखो, पहला इधर आएगा माइनस टू इज इक्वल टू, हाँ ये गया, इधर माइनस टू रखे तो माइनस टू प्लस वन माइनस वन आएगा, माइनस वन इज इक्वल टू बी, है ना, माइनस वन इज इक्वल टू बी, माइनस वन इंटू बी, तो बी वैल्यू आएगा टू आपको, समझा? इधर माइनस टू रखे, माइनस टू इन प्लस वन तो होगा माइनस बी इज इक्वल टू माइनस टू है तो बी इज इक्वल टू आ गया इधर वो भी। हाँ, अभी माइनस वन रखो तो ये गया, तो इसमें माइनस वन रखो, ओनली ए, इधर माइनस वन, तो माइनस वन इज इक्वल टू ए डायरेक्टली। हाँ हाँ हाँ, जिन डिनोमिनेटर का जो रूट्स होता है वो वही वैल्यूज रखो आपको। हाँ किसके अंदर? इसके अंदर, हाँ ये जीरो आया, हाँ देखो जिसका फैक्टर मान लो, इसके नीचे कौन सी फैक्टर है बेटा? एक्स प्लस वन, आप इसका रूट निकालो, एक्स प्लस वन इज इक्वल जीरो करो तो एक्स इज इक्वल माइनस वन, तो ये इक्वेशन में एक्स इज इक्वल माइनस वन रखे तो ए का वैल्यू आएगा, है ना। हाँ, एक्स प्लस टू इज इक्वल जीरो करो, एक्स इज इक्वल माइनस टू, ये इक्वेशन में एक्स इज इक्वल माइनस टू रखे तो बी का वैल्यू आएगा, ठीक है। ये है ना, अभी तो इधर छोटा है फटाफट हो गया, बट मान लो 3-4 फैक्टर्स होता है वो टाइम पे आपको ये मेथड है ना, ये वाले मेथड ज़्यादा यूज़ होगा। उसमें क्या है, 2 वेरिएबल्स है तो फटाफट चालू कर सकते हैं, 3 या 4 वेरिएबल्स होता है तब दिक्कत आएगा, तब ये मेथड यूज़ करो। हाँ, दूसरी बात, ऐसा जरूरी नहीं कि देखो एक्चुअली रूल के हिसाब से बात करें तो ये एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू मतलब एक्स इज इक्वल माइनस टू रखा ना, ये नहीं रख सकते। क्यों बेटा? ये डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर ये इंटीग्रेशन तभी डिफाइन होगा, एक्स शुड नॉट बी माइनस वन, एक्स शुड नॉट बी माइनस टू, ठीक है। इंटीग्रेंड जो है, अंदर वाला फंक्शन जो है वो डिफाइन होना है, पहला इंटीग्रेशन करना है तो डिफाइन तो होना चाहिए, डिफाइन होना है तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना है। आपको एक्स इज इक्वल स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं कि माइनस वन मत ले लो, माइनस टू मत ले लो, ठीक है, बट हमने वही ले रहे, गलत हो जाएगा ये। बट हमने ये क्वेश्चन के लिए नहीं कर रहे, देखो इसको हमने कैंसिल किया, कैंसिल करने के बाद एक इक्वेशन आया, इसका कोई डिनोमिनेटर है क्या? नहीं है। हमारा मकसद क्या है, मतलब हमारा टारगेट क्या है? ए भी ढूंढना, एक्स को कोई लेना देना नहीं है इसमें, ईयर एक्स बिलोंग्स टू आर, ओके, कोई भी रियल नंबर ले सकता हूँ मैंने, बट ये हिसाब से देखे तो ये वैल्यूज नहीं ले सकता हूँ, बट मैंने जो वैल्यूज फाइंड कर रहा हूँ इधर से इक्वेशन लेके नहीं फाइंड कर रहा हूँ, इधर से इक्वेशन लेके फाइंड कर रहा हूँ, इसको अज्यूम करके फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है, समझे?
हाँ, आपको ये मेथड करे तो अच्छा है, बट वैसा CBSE में तो ये देखता है, बट आपको गुजरात बोर्ड में तो कुछ देखता नहीं है, तो एवेल्यूएशन हाँ जो पसंद है वो कर सकते हैं, ठीक है। नहीं शायद NCERT में भी दिया होगा ये मेथड के लिए, और बाजू में कंडीशन बताता है, तो ऐसा ऐसा सिचुएशन है, ये नहीं ले सकते ऐसा बताएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, क्या बेटा? हाँ बोलो। 3 वाला नहीं, 4 देने दो, इसका इतना हिम्मत कैसे हुई 4 देने का? इंटीग्रेंस 3x - 1 बाई हाँ पहले इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर दे, ठीक है। बोलो बेटा, नीचे तीनों लीनियर है, a बाई x - 1 प्लस b बाई x - 2 प्लस c बाई इसको अपने LCM लेते हो, ये 3 फैक्टर्स आएगा नीचे, ऊपर क्या आएगा बेटा? a इंटू x - 2 इंटू x - 3, जो फैक्टर a का डिनोमिनेटर में नहीं है उससे मल्टीप्लाई करना, LCM देखो ये दोनों में, हाँ प्लस b इंटू x - 2 इंटू x - 3। अरे गलती करता हूँ भाई, मैं भी इंसान हूँ, हाँ ठीक है। तो 3x - 1 बाई x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3 है ना। अभी डिनोमिनेटर को मैंने कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा? हाँ इसमें पुट x इज इक्वल टू क्या रखो? हाँ -2, पुट x इज इक्वल टू +2, हाँ अब जो बोले तो वो लिखूंगा, x इज इक्वल टू 3, ओके। आर्डर में रखते 1 2 3, ठीक है। चलो 1 रखो बेटा, LHS क्या हो जाएगा? 2, ओके। 1 रखे तो किसका डिनोमिनेटर में फैक्टर एक्सपेंशन ये है, बाकी दोनों 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो रखो इसमें a इंटू बोलो -1 -2 आएगा 1 रखे तो, ओके। बाकी क्या है? तो फ्रॉम दिस a वैल्यू आएगा 1, ठीक है। हाँ अब देखो 2 रखो 5 है ना, हाँ 2 इसके नीचे वाला से आया है, तो ये दोनों गया, b इंटू बताओ 2 रखो उसमें 1 इंटू -1, तो b वैल्यू कितना हुआ? -5 हुआ। हाँ अभी c का बताओ, 3 रखो 8, 3 3 9 -8 है ना। हाँ c इंटू बोलो 2 इंटू 1, तो c वैल्यू 4, ठीक है। देयरफॉर इंटीग्रेशन i को हमने डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं? a बाई a कितना है बेटा? 1 बाई x - 1 माइनस 5 इंटू 1 बाई x - 2 प्लस 4 इंटू 1 बाई, या 4 बाई भी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब इसका बताओ इंटीग्रेशन, log mod x - 1 माइनस 5 इंटू log mod x - 2 प्लस 4 log mod x - 3 प्लस c। नहीं चलेगा इतना, छोड़ दो, बहुत मेहनत किया है यार। हाँ हाँ बस इतना ही है, ठीक है। आया समझ में? हाँ क्यों नहीं देगा, ये तो आगे ना इंटीग्रेशन ही किया, उसके बाद थोड़ी सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है, इतना तो इनफ है, ओके। अब देखो आंसर में भी यही देता है, एकदम हाँ। चलो नेक्स्ट आगे बोलो, आप जो बोलो वो करवा देते हैं, बोलो 1 बाई x स्क्वायर 9 है। अरे इसको डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन क्यों करना, 3 स्क्वायर करो, 1 बाई 2a log mod x - 3 बाई x प्लस 3, बस खत्म। अरे फार्मूला है ना डायरेक्टली, 1 बाई x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का 1 बाई 2a इंटू log mod x माइनस a बाई x प्लस a, और फार्मूला का डेरिवेशन बता दिया। चलो इसका पार्शियल फ्रैक्शन करते हो, सॉरी इसको फैक्टराइज करते हो, x - 3 इंटू x प्लस 3, ठीक है। तो क्या होगा, 1 बाई x - 3 लिखा प्लस 1 बाई x प्लस 3 लिखा। देखो एक बार मतलब 1 1 रखा, नंबर्स देखते, LCM ले लो बेटा, इधर क्या होगा, इधर क्या होगा
एक्स माइनस प्लस 3 प्लस एक्स माइनस 3, 3 कैंसिल हो रहे हैं, एक्स बच रहे, बट आपको एक्स नहीं बचना है तो बीच में माइनस लगाओ, इधर माइनस लगा है। अब देखो एक्स एक्स गया, हाँ कांस्टेंट बचे तो कोई बात नहीं, कितना बचे बेटा कांस्टेंट 6, तो इधर 1/6 रखो, 6 कट हो जाएगा 1, बस खत्म, समझा। हाँ 1 मान लो ऐसा दिया बेटा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ओके। हाँ इसको मैंने कैसे कर रहा हूँ देखो, 1/x माइनस ए माइनस 1/x माइनस बी कर रहा हूँ, करो एलसीएम ले लो। हाँ इधर आगे कुछ फैक्टर होना चाहिए, होगा नहीं होगा चेक कर दे, ठीक है। हाँ x माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए, एक्स एक्स कैंसिल हुई, ठीक है, बाई x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बचा। अब देखो आपको ऊपर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, इधर क्या बचा बेटा a माइनस बी, तो 1/a माइनस बी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो, काम खत्म, बस बहुत अच्छा, 1/a माइनस बी, ठीक है। आपको जब भी ऐसा आता है 1/a माइनस बी, अब देखो 1/x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4, बोलो 1 जो बड़ा नंबर है उसके लिए ले लो, छोटा नंबर को भी ले लो, इजी बात है, ठीक है। तो 1 हाँ 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 इंटू हाँ 1 बड़ा वाला पहला रखना है, ठीक है, बस आराम से हो जाएगा। आप देखो एलसीएम, ठीक है। हाँ तो फार्मूला याद रखना है तो फार्मूला याद रखो, फार्मूला मुझे ज़रूरत नहीं कि फार्मूला का, तो हमेशा आप ये ट्राई करो कि मेथड वो किधर से आया है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट। हाँ 2x by x square plus 3x plus 2 2x बाई एक्स स्क्वायर plus 3x हाँ plus 2। पहला आप देखो बेटा, ये फैक्टराइज होगा नहीं होगा, फैक्टराइज होगा नहीं होगा, होगा हाँ। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म देखो, 1 2 ज़ा 2, 1 प्लस 2 3 आया ना, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, तो इसका फैक्टर्स आ जाएंगे डायरेक्टली x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, आया समझ में, ठीक है। हाँ करना पड़ता है ना, यही बोला था, इरेड्यूसिबल है तो ही दूसरा मेथड यूज करना, ओके समझा, इरेड्यूसिबल है तो ही, इरेड्यूसिबल नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। अब बोलो इसका a बाई एक्स प्लस 1 प्लस b बाई एक्स प्लस 2, हाँ एलसीएम लेके बताना बेटा, 2x इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, हाँ बताओ, x के जगह पे -1, x के जगह पे -2 रखो, -1 रखे तो इधर -2 होगा, ए गया, a बचेगा, -2 रखे तो -4 इज इक्वल टू ए गया, ए माइनस बी बचेगा, तो b वैल्यू 4 आ गया, समझा। अब देखो इंटीग्रेशन, हाँ बोलो, a वैल्यू -2 बाई एक्स प्लस 1 dx, हाँ b वैल्यू 4 बाई हाँ एक्स प्लस 2 dx, बोलो क्या आएगा, -2 लाग माड एक्स प्लस 1 प्लस 4 लाग माड एक्स प्लस 2 प्लस सी, आए समझ में, ठीक है। हाँ नेक्स्ट बोलो, क्वेश्चन नंबर 7, हाँ इंटीग्रल x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1 x माइनस 1, बस इतना ही है। हाँ अब देखो ये जो फैक्टर है इसको फैक्टराइजेशन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है उसका रूट्स क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कभी जीरो होगा ही नहीं, ठीक है। सो देयर इज नो रियल रूट, जब रियल रूट नहीं होता है यू कैन नॉट स्प्लिट, ओके, आपको फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, रियल फैक्टर्स में स्प्लिट नहीं कर पाएंगे, तो उसका करस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होगा, इसका तो पहला लिखता हूँ a बाई एक्स माइनस 1 प्लस सेकेंड डिग्री है तो इसका क्या होना चाहिए, बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, चलो एलसीएम, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1, ओके। हाँ इधर आपका मर्जी, आपको जो करना है करो। पहला क्या करेंगे बेटा, इधर देखो इसका तो रूट्स नहीं आ रहे, बट इसका तो आएगा, x की जगह पे क्या रखना है 1, तो पुट x इज इक्वल टू 1 रखो, 1 इज इक्वल टू ए गया ना 2a, सो a वैल्यू आपको आया 1/2, ओके। BC फाइंड करने के लिए
मैं सिंपल बोलता हूँ पुट x इज इक्वल 0 या कोफिशिएंट्स कंपेयर करो, आपका मर्जी, ठीक है। हाँ, दो मेथड समझा देता हूँ। x इज इक्वल 0 रखो, 0 इज इक्वल हाँ a आएगा प्लस ए गया c इंटू -1, ओके। तो माइनस सीधा है तो प्लस c इज इक्वल टू a आएगा, 1/2 c वैल्यू भी आ गया, ओके। हाँ, अभी पुट x इज इक्वल टू आपका मर्जी, 0 हो गए 1 हो गया, दूसरा कोई वैल्यू बताओ, 2 रखें। हाँ 2 बोलो, 2 इज इक्वल टू हाँ 5 ये प्लस 2b प्लस c हाँ 1, ठीक है। तो a b वैल्यूज रख दो, 2 इज इक्वल टू 5/2 प्लस हाँ 2b हाँ प्लस c वैल्यू 1/2, 5/2 प्लस 1/2 6/2, 6/2 मतलब 3, और 3 इधर आए तो -3, गेट 2 माइनस से कितना होगा -1 इज इक्वल टू 2b, तो b इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। अब देखो, हाँ बोलो बेटा। तो पुट x इज इक्वल टू 1 ऑलरेडी आया। हाँ पुट x इज इक्वल टू 1 हाँ तो dx प्लस c 0 हो गया। क्यों नहीं होगा, 1 -1 हाँ वो 0 हो गया। हाँ 0 हो गया, फिर नीचे पुट x इज इक्वल टू 0 हाँ। तो फिर क्या है a प्लस c। अरे देखो, ऐसे जरूर नहीं कि 0 ही रखना है, मेरा मर्जी वैल्यू रखता हूँ, ठीक है। मेरा जो मर्जी है वो रखता हूँ। 0 करे तो ना बहुत सारे वैल्यूज 0 के इक्वेशन जो है आपको बहुत सिंपल वे में आएगा। तो सबसे पहला प्रायोरिटी हम 0 को लेते, ओके। 0 रहे तो झंझट नहीं रहेगा ना यार। देखो 0 रखे तो b सीधा गया, और बहुत छोटे छोटे वैल्यूज आ रहे ना, देखो कितना सिंपल इक्वेशन मिला आपको, ठीक है। आपको ऐसा नहीं रखना, कोफिशिएंट्स कंपेयर करो, ओके। वो भी सिखाता हूँ कोफिशिएंट। देखो चलो इसमें देखो बेटा, x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो, ax² प्लस a प्लस bx² माइनस bx प्लस cx माइनस c, ठीक है। अभी कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड कोफिशिएंट्स कंपेयर करो, ओके। हाँ इधर a प्लस b, इधर से कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 0, हाँ। उसके बाद x का कोफिशिएंट देखो, c माइनस b इज इक्वल टू, इधर x का कोफिशिएंट कितना है 1, हाँ। कांस्टेंट देखो a माइनस c इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू c, a इज इक्वल टू c, इसमें रखो b प्लस c इज इक्वल टू 0, या b इज इक्वल टू माइनस c, ओके। इसमें रखो b के जगह पे माइनस c रखे तो कितना हो जाएगा 2c इज इक्वल टू 1, तो c वैल्यू 1/2, तो a वैल्यू 1/2, ओके। b वैल्यू -1/2, सभी आ गए ना इधर, ठीक है। सेम आ गए, हाँ बोलो। आप कोई भी ले लो, आप ऊपर वाला मेथड यूज करो या नीचे वाला मेथड, ठीक है। हाँ अभी क्या है, एक मिनट, हाँ। इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू, अब बताओ बेटा a वैल्यू कितना आया 1/2, सो 1/2 इंटू 1/x माइनस 1 dx प्लस, हाँ b और c देखो, b वैल्यू -1/2, c वैल्यू +1/2, तो इंटीग्रल -1/2x प्लस 1/2 बाय x² प्लस 1 dx, ठीक है। सो 1/2 इंटू ये होगा log mod x -1, प्लस दोनों में से मैंने 1/2 कॉमन ले लो, -1/2 कॉमन लेता हूँ, क्या बचेगा x -1 होगा बाय x² प्लस 1 dx। हाँ, मैं कल एक बताया था, डिनोमिनेटर में सेकंड डिग्री, न्यूमरेटर में फर्स्ट डिग्री है, ओके। तो न्यूमरेटर को ऐसा लिखते थे a इंटू डिनोमिनेटर डेरिवेटिव प्लस b, ठीक है, ऐसा लिखते थे। तो ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में बिठाओ, बट ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ 1/2 इंटू log mod x -1 -1/2 इंटू, मैं क्या करता हूँ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में लाता हूँ। इसका डेरिवेटिव कितना है बेटा, इधर क्या है x है, बाद में 1 छोड़ दो, 1 को करते 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो इधर होगा 4, इधर होगा 2x -2, है ना, अपान 1 + x² अपान 1 + x² dx, समझा?
2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, टर्म्स को सेपरेट कर दिया। 1/2 इंटू log mod x माइनस 1 माइनस 1/4 इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आया तो log mod डिनोमिनेटर माइनस, देखो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 2 बाहर ले लो 1/2 बचेगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स का, इसका tan इनवर्स एक्स का प्लस सी, बस खत्म। देखो आंसर, ठीक है, समझ में आए? देखो कभी आपको सारे करने के बाद बेटा सेकंड डिग्री कभी भी आता है ये फॉर्म आएगा, आपको क्या करना, दिमाग में बिठा दो, न्यूमरेटर को ऐसा लिखना a इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस b, मतलब डिनोमिनेटर को डेरिवेटिव करो और न्यूमरेटर में लाने के लिए कोशिश करो, ठीक है बराबर? चलो नेक्स्ट मिटा दो। आप देखे तो मेरा पहला जो वीडियोस डाला था मैंने इंटीग्रेशन की, स्टार्टिंग में मैं इसका इंटीग्रेशन का बहुत सारे लेक्चर डाला था, मेंस लेवल की, बोर्ड लेवल की, एडवांस लेवल की सभी डाला था, जितने भी मेथड से सब भी डाला था, कम से कम 10-12 लेक्चर है ना। तो उसमें स्टार्टिंग अपने 6-7 लेक्चर देखे तो ना, सारे मेथड्स, हर एक मेथड और उसके बेस में 1-2 एग्जाम्पल्स करवाया, ठीक है, आपको आराम से समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट बताओ। हाँ 3 साइन थीटा माइनस 2, हाँ 5 होने तो थीटा लेता हूँ, ये एक्स लेता हूँ, ओके 5 तो नफरत है यार पहले से, हाँ इंटू कास एक्स, हाँ एक्स बाई, हाँ 5 5, हाँ हाँ यही है। अब देखो इधर अकेला आपको कास एक्स दिख रहा है, ठीक है, किसका डेरिवेटिव कास एक्स है, साइन एक्स, मतलब इनडायरेक्टली उसने बोल रहा है कि साइन एक्स को टी ले लो, ओके है ना, अच्छा हिंट देता है, साइन एक्स को टी ले लो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, साइन एक्स इज इक्वल टू टी ले लूँ, ठीक है, क्या हो जाएगा, कास एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, देखो ये मिल गया। हाँ अब सर बाकी को कैसा स्प्लिट करें, ठीक है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल, ठीक है। अब देखो 3t माइनस 2 अपान ए डी टी, हाँ 5 माइनस, सर कास स्क्वायर टी को साइन में कैसे लिख सकते हैं, कास स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन को हमने टी लिया तो 1 माइनस टी स्क्वायर, तो 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 4t, अभी सिंप्लीफाई करो, 3t माइनस 2 बाई, हाँ 5 माइनस 5t, देखो माइनस पहला मल्टीप्लाई कर तो टी स्क्वायर माइनस 4t, इधर कितना आएगा बेटा, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, ठीक है, dt। तो इंटीग्रल 3t माइनस 2 बाई, ये क्या होगा, फैक्टराइज कर सकते हैं इसको, t माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, 3t माइनस 2 बाई टी माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये रिपीटेड हो रहा है बेटा, क्या होगा इसका, 3t माइनस 2 बाई t माइनस 2, a बाई टी माइनस 2 प्लस b बाई टी माइनस 2 का होल स्क्वायर, हाँ बोलो, 3t माइनस 2 इज इक्वल टू एलसीएम लेते हो a इंटू टी माइनस 2 प्लस b, बस b के बाजू में कुछ आएगा नहीं, ठीक है। अब t के जगह पे क्या रखूँ, 2 रखूँ, रखे तो डायरेक्टली मुझे b वैल्यू आएगा, देखो 6 माइनस 2 4 इज इक्वल गया b वैल्यू डायरेक्टली आया। हाँ t का कोफिशिएंट कंपेयर करो दोनों साइड, इधर 3 है, t का कोफिशिएंट इधर देखो a है, t का कोफिशिएंट क्या है बेटा, इधर डायरेक्टली ये है, किधर भी t नहीं है, सिर्फ अकेला इधर है, तो सीधा a इज इक्वल टू 3, ओके। अपने t का कोफिशिएंट कंपेयर किए। अब देखो इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू इंटीग्रल, अब देखो बेटा ये वाला को हमने ऐसा लिख रहे हैं, a कितना है बेटा 3, सो 3 बाई टी माइनस 2 प्लस 4 बाई टी माइनस 2 का होल स्क्वायर डी टी, हाँ 1 अपान एक्स का
इंटीग्रेशन log mod x, so log mod t माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन एक्स, तो माइनस 4 अपॉन टी माइनस 2 प्लस सी। टी के जगह पे क्या लिया बेटा हमने? साइन एक्स, सो 3 इंटू लॉग माड साइन एक्स माइनस 2। मान लो आपने इधर माड नहीं रखते हो बेटा, ये गलत हो जाएगा। साइन एक्स माइनस 2 हमेशा नेगेटिव है, लॉगरिथम के अंदर नेगेटिव कभी आएगा नहीं। उसको चाहिए तो आप 2 माइनस एक्स कर सकते हो, ठीक है। लॉग माड साइन एक्स माइनस 2 माइनस, ठीक है, 4 बाई साइन एक्स माइनस 2 प्लस सी। ओके, है समझ में? चलो नेक्स्ट फटाफट, टाइम हो गए, पता नहीं यार। चलो, वो किधर नहीं जाता है।